सवाल ये है कि 23 साल जेल में रहने के बाद क्या ये पुलिस और हुकूमत की और सीबीआई की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो सलीम अंसारी से माफ़ी तलब करे और उनको मुआवज़ा दे। और उससे अहम सवाल ये है कि 23 साल बेगुनाह कैद रखने वाले पुलिस वालों की नौकरी जानी चाहिए या सलीम अंसारी की। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज बेगुनाह कैदी सीरीज़ में एक बेगुनाह कैदी का ज़िक्र लेकर हम फिर हाज़िर हुए हैं, जिनका पूरा नाम है मोहम्मद सलीम महमूद अंसारी। आपको सुन के हैरत होगी कि झूठे केस में ये 23 साल जेल में क़ैद रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया। आइए जानते हैं मोहम्मद सलीम महमूद अंसारी कौन है और इन पर क्या मुकदमा था। मुंबई के रहने वाले, जिनकी उम्र 60 साल है, पेशे से इंजीनियर है और जिन्हें 94 में बम ब्लास्ट के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। आप जानते हैं कि 93, 5 और 6 दिसंबर को हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ राजधानी ट्रेनों में कुछ बम ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद 94 में सलीम अंसारी को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। सलीम अंसारी का कहना ये है कि पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया लेकिन कोर्ट में हाज़िर नहीं किया, यानी 5 दिन तक उन्हें इल्लीगल कस्टडी में रखा गया और उसके बाद 5 दिन के बाद कोर्ट में उन्हें हाज़िर किया गया। उसके बाद हैदराबाद के अंदर मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ बम ब्लास्ट हुए थे, जिनमें सलीम अंसारी को गिरफ़्तार किया गया। कुल 5 मुकदमे बम ब्लास्ट के सलीम अंसारी पर कायम किए गए। हैदराबाद के मुकदमे जिन पर टाडा लगा था और ट्रायल कोर्ट ने वो सारे मुकदमे टाडा खारिज कर दिया और चारों केसेस से सलीम अंसारी को बरी कर दिया। राजधानी ट्रेनों के अंदर जो धमाके हुए थे, जिसमें सलीम अंसारी को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें टाडा लगाया गया, वो केस अजमेर की जेल में जो टाडा कोर्ट था जेल के अंदर, उसमें चलता रहा। 94 से लेकर कुल 10 साल तक के ये मुकदमा चलता रहा। प्रोसिक्यूशन ने 150 गवाहों को पेश किया और डिफेंस ने 20 गवाहों को पेश किया। इन पर इल्ज़ाम ये था, पुलिस का ये कहना है कि इन्होंने देश से गद्दारी की थी, इन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेने के लिए ये बम धमाके किए थे। मुल्ज़िमीन ने क्रश इंडिया फोर्स नामी तंजीम बनाकर गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी थी और हिंदू समाज के आला तबके को हरासा करने के लिए राजधानी ट्रेनों में बम धमाके किए थे। सलीम अंसारी पर खुसूसी इल्ज़ाम ये था कि सूरत स्टेशन में फ्लाइंग क्वीन एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर इन्होंने बम प्लांट किया था। पुलिस का कहना है कि इस पूरे वाक़ये का मास्टरमाइंड डॉक्टर जलीस अंसारी है। सलीम अंसारी के साथ बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। 10 साल ट्रायल चलने के बाद ट्रायल कोर्ट ने, टाडा कोर्ट ने सलीम अंसारी को सज़ाए उम्र कैद सुना दी और उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। आप जानते हैं कि जिस केस पर टाडा अप्लाई होता है वो केस बहुत ही संगीन माना जाता है और उस केस में हाई कोर्ट की अपील का प्रोविज़न नहीं होता। यानी अगर टाडा कोर्ट ने कोई फ़ैसला सुना दिया तो हाई कोर्ट में उस पर कोई अपील नहीं होगी, बल्कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी। सलीम अंसारी के केस में भी यही हुआ। ट्रायल कोर्ट ने सज़ा देने के बाद इन्हें हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा 2004 से 2016 तक अपील चलती रही। 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फ़ैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सलीम अंसारी के कन्फेशन को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सलीम अंसारी का कहना था कि ये कन्फेशन दूसरे केस में दर्ज किया गया था और ये कन्फेशन मार तोड़कर टॉर्चर के ज़रिए हासिल किया गया था।
चूँकि सलीम अंसारी के कन्फेशन को कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया, इसलिए सलीम अंसारी के कोई एक्यूज़ के कन्फेशंस में सलीम अंसारी का नाम था, लेकिन उन कन्फेशन को भी कोर्ट ने सलीम अंसारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। पूरे मुकदमे में सलीम अंसारी के ख़िलाफ़ कोई गवाह नहीं था, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि 2016 में इस केस का फ़ैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट सलीम अंसारी को बाइज़्ज़त बरी कर देता है। 23 साल जेल में रहने के बाद ये बेगुनाह कैदी जेल से बाहर आते हैं। जिस वक्त ये जेल गए थे उस वक्त नई नई इनकी शादी हुई थी और 1 साल की बच्ची थी और बम्बई के मझगांव डॉक में ये इंजीनियर की हैसियत से प्लानर एस्टिमेटर की पोस्ट पर काम कर रहे थे। जेल जाने के बाद मझगांव डॉक ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। ट्रायल कोर्ट की गलत सज़ा लगने के बाद मझगांव डॉक ने इन्हें टर्मिनेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पाने के बाद इन्होंने मझगांव डॉक में अर्ज़ी दाखिल की और गुजारिश की कि उन्हें उनकी नौकरी पर बहाल किया जाए, लेकिन कंपनी ने उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि बाहिमी मसालिहत के ज़रिए कुछ लेन देन करके वो इस नौकरी से दस्तबरदार हो जाए। चुनांचा 2018 में इनके दरमियान एक मसालिहत तय पाई और सलीम अंसारी को एक लमसम अमाउंट दे दी गई। इसके बाद उन्होंने नौकरी पर दस्तबरदारी कर दी। सलीम अंसारी आजकल बम्बई में है अपनी फैमिली के साथ और छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। एक शख्स जो 23 साल जेल काटता है बेगुनाह होते हुए, आप उसकी कैफियत को समझ सकते हैं। सवाल ये है कि 23 साल जेल में रहने के बाद क्या ये पुलिस और हुकूमत की और सीबीआई की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो सलीम अंसारी से माफ़ी तलब करे और उनको मुआवजा दे। और उससे अहम सवाल ये है कि 23 साल बेगुनाह कैद रखने वाले पुलिस वालों की नौकरी जानी चाहिए या सलीम अंसारी की। शुक्रिया।